नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण कर रही है। प्रदेश के हर गरीब परिवार के खुद का मकान का सपना भी साय सरकार उतना ही तत्परता से पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी क्षेत्र के रहने वाले गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खुद के पक्के मकान मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सभी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के परिवारों को आशियाना मिल रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय की सरकार की पूरी कोशिश है कि हर गरीब परिवार को रहने के लिए पक्का मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बखूबी पूरा कर रही हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंबिकापुर में मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत गरीब भूमिहीन परिवारों को पक्का मकान दिया जा रहा है। अंबिकापुर में मोर जमीन मोर मकान के तहत 5,266 पक्के आवास बनाने की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 4,010 पक्के आवास बनाकर गरीब परिवारों को दे दिया गया है और इन भवनों में गृह प्रवेश भी हो चुके हैं। साथ ही 1,129 प्रधानमंत्री आवास योजना भवन का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 127 आवास किसी कारण से शुरू नहीं हो सके हैं। इन भवनों को बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 162 करोड़ 34,50,000 रुपए अंबिकापुर नगर निगम को दिए थे। वहीं दूसरी ओर भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार ने मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत अंबिकापुर शहर में 493 आवासों का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए अंबिकापुर नगर निगम को 22 करोड़ 40,04,000 रुपए मिले हैं और यह भवन फिलहाल निर्माणाधीन है। जून 2025 तक इन भवनों को पूरा कर हितग्राहियों के सुपुर्द करना है। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत हितग्राही को महज 75,000 रुपए नगर निगम में जमा करना होता है और इस भवन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए और राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का अंशदान दिया जाता है। वहीं मोर जमीन मोर मकान के तहत हितग्राहियों को 2,29,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 1,50,000 रुपए तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से 79,000 रुपए का अंशदान दिया जाता है। वहीं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ पाने के लिए हितग्राहियों को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का फायदा उस हितग्राही को मिल जाता है जो हितग्राही पक्के आवास मिलने से बचे हुए हैं। उनके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन अपने नगर निगम क्षेत्र में हितग्राही कर सकते हैं। हितग्राहियों को कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। भारत में कहीं भी उसके या परिवार के नाम से कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। 31 अगस्त 2015 के पहले से उस निकाय में निवासरत होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। जिन लोगों को योजना में सम्मिलित करना है, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन है। ऐसे हितग्राही जो नजूल वन भूमि या अन्य शासकीय भूमि पर अवैध रूप से काबिज हैं, उनको भी मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत पक्के मकान देना है। जो लोग स्लम यानी गंदी बस्तियों अव्यवहारिक और अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं, उन्हें भी पक्का आवास देना है। वहीं जो लोग तालाब नदी के किनारे हाई टेंशन लाइन के नीचे रहते हैं, उन्हें भी मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत पक्के आवास देना है। सड़क चौड़ीकरण में जिनके घर टूटे हैं या टूटने वाले हैं, पार्क उद्यान या शासकीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि, ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, हितग्राही के निवास की स्थिति कच्चा पक्का नजूल किराया
पट्टा अन्य शामिल है। इस योजना का मकसद कि जून 2025 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर दिया जा रहा है। इस योजना में महिलाओं को भी मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। साथ ही विकलांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिल रही है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जब से इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिला है, तब से हितग्राही अपने सभी परिवारों के साथ पक्के मकान में रहते हैं, जहां न पानी टपकता है और न ही नाली का गंदा पानी घर में घुसता है। हितग्राही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो घर मिला है, उसमें शौचालय की भी सुविधा है। साथ ही रसोई घर भी बनाए गए हैं। घर के सामने से पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। बिजली के मीटर भी घर में लगे हैं। हितग्राही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से काफी खुश हैं और यही कारण है कि हितग्राही प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अपने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। सर, बहुत गरीबी हालत था सर, पानी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे और प्रधानमंत्री आवास मिला तो मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ और बढ़िया परिवार से कमा खा रहा हूँ, बढ़िया से हूँ। घर बन गया है प्रधानमंत्री आवास योजना से तो बहुत खुशी से दो बाल बच्चा बहुत बढ़िया नेक धर्म से कमा खा रहे हैं। उसके आवास में तो मिला है, मम्मी का नाम से मिला है। मम्मी का नाम है शांति देवी और पहले कच्चा का मकान था, अब हुआ पक्का। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला तो पक्का का मकान हुआ। पहले पानी वगैरह बहुत घुसता था नली का, तो हम लोग ऊंचा बनाए। इसी की वजह से प्रधानमंत्री का पैसा मेरा 2,25,000 रुपये उसी के पैसा से बना है। मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलने से बहुत खुश हूँ और सुख समृद्धि से रह रहा हूँ रहने के लिए। ऐसा नहीं है, बाकी प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। ये सरकारी तरफ से फॉर्म भरा रहा था, उसी में हम लोग भरे थे तो प्रधानमंत्री द्वारा हम लोग को मिला है, जिसमें हम लोग बनाए हैं। पहले हम लोग सीटा का घर में रहते थे, परेशानी बहुत था, धूप लगता था, अच्छा पानी वानी के समय में अच्छा नहीं रहता था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कच्चा का था, अब पक्का का मिला। नहीं सोचे थे, लेकिन मोदी जी सब चीज़ को मतलब नहीं सोचने पे भी ये किए। खपड़ा का था, पक्का के बताने वाला सब बताए। यहीं पर वो भरवाए थे एक आप पार्षद। सर, प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला, हम लोग अभी बहुत सुखी हैं। पहले मेरे घर कच्चा का था, पूरा नाली का पानी भर जाता था, बच्चे लेके बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आवास मिला, बनाई मैं 2,26,000 मिला। जब से बाल बच्चे को लेके अपना घर हो गया, बहुत सुखी हूँ। अब पानी का टेंशन नहीं रहता है, बाल बच्चा परिवार के साथ अच्छे से रहती हूँ। पहले सर बहुत ख़राब स्थिति दैनिक, ऐसा सर क्या बताऊँ, जो जर्जर था सर, कभी भी गिर सकता था। मतलब इस टाइप से हाल था कि हम लोग को यहाँ पर रहना बड़ी मुश्किल होता था सर। बरसात के दिनों में तो पीछे से पूरा पानी भर के घर में घुस जाता था। बच्चे उसी में हम लोग खाते पीते थे, उठते बैठते, बहुत परेशानी होती थी सर। पर अब मंत्री जी मोदी जी की वजह से हम लोग को बहुत सुविधा जो मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम लोग बहुत दुख में थे, छत का घर क्या बोलते कराकट का घर था, पर नाली वाला पानी पूरा घर में घुस जाता था हम लोग का, बहुत दिक्कत से। और ये है कि मिला करके बनाए अपना हम लोग, पर ये है कि वो मिल गया तो बहुत सहारा हो गया सर। नहीं तो जैसे नहीं मिलता तो ये नहीं था कि बना लेते, उतना दिन से तो सोच ही रहे थे, बना नहीं पा रहे थे, पर मिल गया तो उसी जरिए बन गया घर। पहले कराकट वाला घर था, ईंट का ही था, अब मकान का बन गया है। कैसा लग रहा है अभी आप लोग को? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत पहले से अच्छा रह रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, वो हमारे लिए इतना कुछ किए, सोचे और इतना अच्छा मकान हमारे नाम से लाए और दिए, बनाए। बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर, हम लोग का मकान पहले कच्चा का था, जिससे पानी बारिश उरिश होता था तो बहुत दिक्कत होता था, और अब पक्का का बन रहा है तो अच्छा लग रहा है। कितना खुशी है? बहुत खुश है, जो भी अच्छा लग रहा है। बारिश के दिन में बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत अच्छा का मकान, पानी भर जाता था इधर और टपकने लगता था सब। अच्छा का मकान में बहुत एकदम प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत खुश।
मेरे सर को मैं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे वार्ड के पार्षद को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को जो लाभ मिल रहा है उससे जनप्रतिनिधियों को भी काफी खुशी है। अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार डबल इंजन की सरकार है जो तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। 25 जून 2025 तक सभी का गृह प्रवेश हो जाए, ये अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ये राशि आपका 22 करोड़ 34,04,000 की राशि का है। ये सभी में निर्माण चल रहे हैं और संभवतः जल्दी ही लोगों को मकान मिल जाएगा। सभी मकान पूर्ण रूप से जल्द ही बनेगा। जो हमारे गरीबों को कच्चे से पक्के मकान उपलब्ध हो गए, वो लोग बहुत खुश हैं और उनका सपना पूरा होगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना था, धीरे धीरे धरातल पर दिख रहा है, सभी को देखने को भी मिलेगा और दिखता भी है। हर गरीब परिवार की इच्छा हो कि उससे पक्का मकान मिले, घर में सभी सुविधाएं हो। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पहले से ही अंबिकापुर में भी 6,000 से अधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर मिल सका है। वहीं हजारों लोगों के लिए आवास बनाए भी जा रहे हैं जो जल्द ही गरीब परिवार के लोगों को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हर गरीब परिवार के पास उसका खुद का मकान हो, यही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की मंशा है। शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री साय के सपने को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जरिए शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने आपके घर के सपने को साकार किया है। इसी प्रकार से हम आपकी और भी सेवाएं कर पाएं और इसका अवसर आप हमें दें, हम ऐसी आशा रखते हैं। कोरबा के तालमदास महंत चैतराम जी न जाने कितने ही लाखों हितग्राही हैं जिनके चेहरे की मुस्कान और संतोष ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तालमदास महंत के बरसों का सपना केवल इसी योजना के चलते पूरा हो पाया है। गरीब परिवारों को अपने मकान का सपना पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की डबल इंजन सरकार और साथ ही नगरीय निकायों की पूरी मदद मिल रही है। एक गरीब परिवार के लिए सबसे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो अपने खुद के मकान में खुशी खुशी रह सके। पहले मिट्टी के बने कच्चे मकान में ये परिवार रहते थे। कच्चे और छोटे मकान होने के कारण इन गरीब परिवारों को बरसात और बिगड़े मौसम में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इन गरीब परिवारों की सूध ली है विष्णुदेव साय की सरकार ने। गरीब परिवारों के खुद के आशियाने का सपना अब सच हो रहा है। गरीब परिवार ये मानते हैं कि अब ये पक्के मकान उनकी जिंदगी भर की कमाई और पहचान बन गए हैं। साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए ये स्थायी संपत्ति के रूप में काम आएगी। प्रधानमंत्री आवास मतलब गरीबों का एक सपना है कि उनका अपना एक घर हो, अच्छी पक्की छतें हों। प्रधानमंत्री का एक विजन था कि 2022 तक हम पूरे देश को झोपड़ी से मुक्त कर देंगे और ये योजना बहुत अच्छी चल रही थी। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बैठी पिछली, उसने इस योजना को रोक दिया था, लेकिन अब नई सरकार आ गई है, वापस ये योजना चालू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इस सरकार में रहते तो पूरा छत्तीसगढ़ झोपड़ी मुक्त हो जाएगा। गरीबों की ये बीजेपी सरकार, ये साई सरकार डबल इंजन की सरकार है। वो गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। वो पहले गरीबों का ये आवास योजना निकाली, उससे कई गरीबों का सपना रहता है, सबको अपना सपना रहता है मकान का, अपने घर का। वो सपना उनका पूरा हो रहा है। कई परिवार उससे लाभान्वित हुए हैं और आगे भी। अब जब मेयर नए आए हैं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, तो उससे बहुत लाभ होगा और जो भी उचित होंगे उनको सबको अपनी आवास मिलेगी। और सरकार का ये बहुत अच्छी योजना है, सबको इसका फायदा मिल रहा है और सब खुश है, जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही दूरदर्शी और हितकारी योजना है। हर गरीब के छत पर मकान, ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी जो गरीब है उसका पक्का एक मकान उसको मिल जाए, ये हम इस तर्ज पर हमारी योजना काम कर रही है और इसका सफल क्रियान्वयन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना का लाभ मिलना लगभग रुक सा गया था। अब फिर से जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योजना से हमारी जनता है वो लाभान्वित हो रही है। जनता बहुत खुश है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम जनता को, जो भी इसके पात्र हैं, उनको हम सबको इनका लाभ जरूर दिलवाएंगे। राज्य शासन द्वारा 1538 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 1104 अभी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी कार्य प्रोग्रेस में है। मार्च तक सभी प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट करने का राज्य शासन का आदेश है। उसे कंप्लीट करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस तरह से आवास देने की सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसको किस तरह से यहाँ पे संचालित किया जा रहा है सर, और अभी और जो लोग आना चाहेंगे उसके लिए किस तरह से किया जाए? ये प्रधानमंत्री आवास मिशन 2 फिर से चालू है। उसमें आके हम वार्डों में अनाउंस करवा चुके हैं। उसके फार्म पूर्व में जमा हुए थे, वो जमा हैं, अभी उसको छांट रहे हैं। जिनकी जमीन है उनको सेलेक्ट करके वो हितग्राही का सिलेक्शन करके डीपीआर बना के भेजेंगे राज्य शासन को। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार में बजट में बड़ी घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक अब पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को अब और अधिक पैसे मिलेंगे। इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को ही मिलेगा। गृह प्रवेश योजना के तहत जो लोग गृह प्रवेश करेंगे उन्हें अलग से सम्मान राशि दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा फोकस पीएम आवास योजना में है। यह योजना पीएम आवास शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले साय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पहले स्टेज में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इसमें 1,450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपए के अलावा राज्यांश और 1,950 करोड़ रुपए का केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित EWSLIG लोगों के लिए आवास की नई सौगात के रूप में किफायती किराया आवास घटक शामिल किया गया है। राज्य शासन ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए इसके हितग्राहियों के लिए प्रति आवास 2,38,000 रुपए के अलावा राज्यांश के मान में से कुल 118 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। किराए में रहने वाले 10,000 शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पहले चरण में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति आवास की राशि में इजाफा कर दिया है। अब प्रति आवास 3.21 लाख की जगह 3.89 लाख रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार आने के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल 2,49,166 आवासों में से 2,04,196 आवासों को पूरा कर लिया गया है। इसके BLC कंपोनेंट के अंतर्गत योजना के शुरू से नवंबर 2023 तक मात्र 1,680 आवास प्रति महीने की दर से 1,30,548 आवास पूरे किए गए थे। सरकार बदलने के बाद दिसंबर 2023 से अब तक 4,788 आवास हर महीने की दर से 51,091 आवासों का निर्माण पूरा किया गया। साय सरकार के कामकाज संभालने के बाद से नगरीय निकायों को ज्यादा राशि दी जा रही है। योजना के शुरू से नवंबर 2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ हर महीने की दर से 4,758 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि पिछले 1 साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रति माह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने बालोद जिले में बड़ा बदलाव लाया है।
हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव छलक रहे हैं। अभी तक किसी तरह गुजर बसर करने वाले परिवार पक्के मकानों में खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों के चेहरों पर खुशी और उनके जीवन के बदलाव नजर आ रहा है। शहरी इलाका जहां अधिकतर लोग पक्के मकानों में रहते हैं, ऐसे में आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो लोग पक्के मकान नहीं बना पा रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा मिला। वो भी अपने कच्चे मकान की जगह पक्के मकान में रहने लगे हैं। जिले में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इस योजना के लिए ये भी अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। कच्ची रही से तभी अच्छा हमन, अभी पक्की घर में हमन अच्छा खुश हमन। कुछ रोजना निकले बने हैं, इसे कहीं है नहीं खुश अनाज पानी बरसात में एकदम रहे हमन चूहत रही से। जब पक्की घर में हमन अभी अच्छा हमन खुश हमन, कुछ रोजना अच्छा निकले इस टाइप के तकलीफ रही से। अब पक्की मकान है, सुख है, आराम से हवन। पहले अब्बर दुख रही से पानी नहीं जाए घर में, पानी बरसात में पानी चूहे यही तकलीफ है। का तकलीफ है, मजदूर आदमी बनी कर का था, रात भर दिन काटा था, बैठे बैठे कहीं करा था। सब पक्की बने था आराम से हवन। अभी मकान जो बना है उसको सब सुविधा बढ़िया है। अच्छा पहले कच्ची मकान था तकलीफ था, अब अच्छा तो मतलब पक्की मकान बनने के बाद ठीक लग रहा है। कच्ची मकान था ना, कच्चे मकान में पानी गिरना चूना ये सब था। अब क्या है मतलब पक्की मकान से सुविधा बढ़िया है। बरसात दिन में पक्की मकान कच्ची में रहे तो चूहे वो अब घर बने तक बने लागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन मजबूर लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो पक्के मकान का सिर्फ सपना ही देख सकते थे। अब ये लोग भी पक्के मकान में रहने लगे हैं। ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। शहरी इलाकों में भी आवास योजना का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जिले के 2 नगर पालिका बालोद और दल्ली राजहरा जो बड़े नगर हैं, वहीं 6 नगर पंचायत गुरूर, गुंडरदेही, अर्जुंदा, डोंडी लोहारा, चिखला कसा और डोंडी में इस योजना से लोगों के जीवन यापन में सुधार आया है। अब लोगों को पानी, बरसात, आंधी तूफान से डर नहीं लगता। पहले तो खपरे वाले मकान में दिक्कत होती थी, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने जीवन स्तर को सुधार दिया है। इस योजना का लाभ पाने वाले हितग्राहियों में खुशी भी है। वो भी अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास वाला पहली कच्चे घर रहे, अभी ये मिले आवास प्रधानमंत्री आवास वाला ठीक है कर रहे योजना। आगे वो उम्मीद है ये हो सुविधा है। पक्की मकान में रहे तो बहुत परेशानी यार, पानी वानी चूहे से। पक्की मकान बन गए, बहुत बढ़िया बन गए, बहुत खुश हैं। ये योजना मिलते रहे गरीब पर। किस टाइप की योजना मिलना चाहिए अपन लोग? जैसे जिसके मकान नहीं बने उसको और मिलना चाहिए। पहले का कच्ची घर झोपड़ी रही से, अब आवास बढ़िया मस्त मिले हवे और पानी वानी भी सुविधा है और रोड के भी काम अच्छा होना चाहिए। पहले कच्चा मकान में रहा था कि पानी बरसात में खपरा वाला भी आवास योजना बनी, प्रधानमंत्री वाला सब बना। तो अभी कैसे लगा था मान लो पैसा भी पहले से बरसात और गर्मी से बचाव हो गया। बालोद जिले के 8 निकाय की बात करें तो 5,673 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। बालोद नगर पालिका में 1,374, दल्ली राजहरा नगर पालिका में 281 और नगर पंचायत की बात करें तो चिखला कसा में 327, डोंडी में 920, डोंडी लोहारा में 820, अर्जुंदा में 514, गुरूर में 272 और गुंडरदेही नगर पंचायत में 1,165 प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 5,178 आवास पूरे बन भी गए हैं। कुल 5,673 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है।
देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो 2016 से चालू हुई थी। एक बार 16 से 22 तक के लिए थी, 2022 तक, उसके बाद 2 साल के लिए इसमें वृद्धि की गई। हमारे ज़िले में देखा जाए सारे 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में तो लगभग 5,673 5600 लगभग 5700 आवास जो है वो स्वीकृत हुए थे, जिसमें हमने लगभग 5178 आवास पूर्ण कर लिए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 309 जो है वो प्रगतिरत हैं, जिनके अलग अलग स्तर होते हैं, रूफ लेवल, लिंटर लेवल और फाउंडेशन लेवल, उस लेवल पे हैं। और हितग्राही खुश हैं। कुछ हितग्राही कुछ कारणवश बना नहीं पा रहे हैं, जिनमें ठेकेदारों का कुछ दिक्कत आ रहा है। और सामान अगर उनको दिक्कत होती है, सामग्री, निर्माण सामग्री, तो हमारे कर्मचारी उनको दिलवा देते हैं। तो वैसे तो हितग्राही काफ़ी खुश हैं उसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो आर्थिक कारणों या किन्हीं मजबूरियों के कारण अपना मकान नहीं बना पा रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने इन लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। INH के लिए बालूद से राहुल भूतड़ा की रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम आवास की आस पूरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।